हेलो बच्चों। जैसे कि हम पिछले वीडियो में संत थॉमस एक्विनास के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो के माध्यम से संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, शासक के कर्तव्य, सरकार के कार्य, उनके संपत्ति संबंधी विचार, दास्ता संबंधी विचार, राज्य तथा चर्च के बीच संबंध एवं एक्विनास के कानून संबंधी विचार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संत थॉमस एक्विनास का राजनीतिक चिंतन यानी पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ संत थॉमस एक्विनास। एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक विचारक और दार्शनिक माना जाता है। वह एक महान विधतावादी विचारक तथा समन्वयवादी थे। एक्विनास के दर्शन का मूल मंत्र समरसता और समेक्यता पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सर्वांगीण व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न था। एक्विनास दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानते हैं, जिसका साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। उसके मन में ईसाई धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से पहला है राज्य संबंधी विचार। संत थॉमस एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। एक्विनास ने यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है, वरन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में न लेकर स्वाभाविक व प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। एक्विनास ने एक राष्ट्रीय राज्य को प्राथमिकता प्रदान की है तथा वे राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानते हैं। संत थॉमस एक्विनास एक ऐसे प्रथम ईसाई दार्शनिक थे जिसने यह कहने का साहस किया कि राज्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जो नियंत्रण राज्य अपने सदस्यों पर आरोपित करता है वह उनके लिए बाधा न होकर उनके नैतिक विकास में सहायक होता है। उनका मानना था कि समाज प्राकृतिक है और इसलिए राज्य भी प्राकृतिक है। दूसरा जो उनका विचार है वह है शासन प्रणालियों के वर्गीकरण से संबंधित। संत थॉमस एक्विनास ने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु की भांति वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा सर्वजनतंत्र को शासन के शेष स्वरूप मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियां हैं। एक्विनास राजतंत्र को शेष समझते हैं। उनका मत था कि एकता समाज का मुख्य ध्येय है, अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। अर्थात एक्विनास राज्य के स्थायित्व, एकता व नियमितता के लिए राजतंत्र का समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में वे कहते हैं कि समाज में एकता तथा शांति राजतंत्र में ही संभव है। अव्यवस्था तथा अराजकता की समाप्ति भी राजतंत्र में ही संभव है। तथा तीसरा जो उनका विचार है वह है शासक के कर्तव्य से संबंधित। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। एक्विनास के अनुसार शासन का अधिकार एक न्यास यानी ट्रस्ट का पद है जो समूचे समाज के लिए अस्तित्व में लाया जाता है तथा उसके लिए कुछ उत्तरदायित्व या कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिनके पूरा होने पर ही शासक का पद कायम रह सकता है। एक्विनास कहते हैं कि शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार प्राप्त नहीं है। वे शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि शासक को अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त है
तथा उनकी मुख्य शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। तथा चौथा जो उनका राजनीतिक विचार है वह है सरकार के कार्य से संबंधित विचार। वे कहते हैं कि शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसके द्वारा बाहरी शत्रुओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा भी की जानी चाहिए। सरकार को राज्य में एकता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि शांति कायम हो सके। सरकार को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखनी चाहिए तथा उसे राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। राज्य के कार्यों का उल्लेख करने में इनके द्वारा यूनानी तथा रोमन विचारधारा और ईसाई धर्म के सिद्धांतों का समन्वय किया गया है। नेक्स्ट जो उनका विचार था वह है संपत्ति से संबंधित। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अरस्तु के समान संत थॉमस एक्विनास भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। संपत्ति के उपयोग के संबंध में वह कहते हैं कि मनुष्य को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सम्मिलित आधार पर करना चाहिए। दासता संबंधी विचार। एक्विनास ने दास प्रथा का समर्थन किया और दास प्रथा के पक्ष में यह तर्क दिया है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होता है। वे कहते हैं कि युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना ले जाते हैं। यह बात सैनिकों को युद्ध में अधिकाधिक वीरता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे विजयी हों और दास ना बने। नेक्स्ट जो उनका विचार था वह है राज्य तथा चर्च से संबंधित विचार। संत थॉमस एक्विनास चर्च और राज्य के मध्य सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तथा ये दोनों सत्ताएं व्यक्ति के दो पृथक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हैं। वे कहते हैं कि यदि इनमें संघर्ष होता है तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। जहाँ चर्च मानव जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है वहीं राज्य भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। संत थॉमस एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना और इस प्रकार उसने राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। वे कहते हैं कि मानव जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक है भौतिक सुख की प्राप्ति तथा दूसरा पारलौकिक सुख। भौतिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा होती है तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन चर्च है। इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण और परलोक का सुख प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण और पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च मुख्य है। नेक्स्ट जो उनका विचार है वह है कानून संबंधी विचार। संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन में कानून संबंधी विवेचन उनकी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान देन है। कानून के बारे में किसी भी पूर्ववर्ती विचारक ने इतना तर्कसंगत तथा व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत नहीं किया था जितना कि एक्विनास ने किया था। एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण करके कानून को 4 भागों शाश्वत, प्राकृतिक, दैवीय तथा मानवीय में बांटा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनास सबसे बड़े विचारक और दार्शनिक हुए हैं। वह मध्य युग के समन्वयी विचारधारा का सर्वोत्तम व्याख्याता है। उसके समन्वयी प्रयासों से राजनीति शास्त्र का नए रूप में जन्म हुआ। उसने अरस्तु की राजनीति को सिसरो, ऑगस्टाइन और बाइबिल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। धन्यवाद।